हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। 11th क्लास की फिजिक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, सार्थक अंक और जिसे सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है, एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 11 के लिए भी और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम में जिसमें फिजिक्स सिलेबस रखा जाता है उसमें सार्थक अंकों का एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। तो अगर आज का ये वीडियो आप एंड तक पढ़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि यह जो प्रश्न है वो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सार्थक अंक, सबसे पहले हमें सार्थक अंक की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। चलिए पहले अपन यहाँ पे जो लिखी हुई डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसको समझते हैं। किसी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि, कक्षा 11 के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जिन राशियों को नापा या तोला जा सकता है उन्हें अपन भौतिक राशियां कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए, अगर आप उस भौतिक राशि को पूर्णतः शुद्ध रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो व्यक्त करने वाले जो अंक हैं, जिन अंकों का महत्व है, उन अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। यानी किसी भी एक अंक के अंदर बहुत सारे ऐसे अंक होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि अपन इसकी डेफिनेशन लिखें तो किसी निश्चित भौतिक राशि के माप को व्यक्त करने के लिए, कोई भी एक भौतिक राशि है उसकी वैल्यू जो निश्चित है उसको व्यक्त करने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होगी या आवश्यक अंकों की जो संख्या है, कितनी संख्या है उन अंकों की, उस संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है, इन दोनों परिभाषाओं का जो महत्व निकल करके आता है वो ये है कि किसी भी भौतिक राशि को यदि आप वास्तविक रूप में व्याख्या करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जिन जिन अंकों की आवश्यकता है, उन अंकों की संख्या को जब अपन काउंट करेंगे, गिन लेंगे, तो वो जो संख्या है वो सार्थक अंक कहलाती है। अब इसके बाद में हम सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, कैसे गिना जाता है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आपको यह टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं। इन नियमों को आपको समझना होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार आप इनको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं कुछ प्रश्न आपको एक्सरसाइज के लिए भी दूंगा और उनके जो आंसर हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद आप कमेंट के रूप में जरूर लिखेंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। किसी भी संख्या के अंदर जो अशून्य अंक हैं, अशून्य अंक का मतलब है जीरो को छोड़ करके, और जीरो को यदि हम छोड़ दें तो आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 9 तक चलता है। तो यदि 1 2 3 4 और 9 तक के जो अंक लिखे हुए हैं उनको हम सार्थक अंकों के अंदर काउंट करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी संख्या a का जो मान है वो 0.3964 है। अब इसमें यदि हम जीरो को छोड़ दें, गिनना छोड़ दें, तो बाकी के जो अंक हैं वो आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इनको हम गिनेंगे तो कितने अंक होंगे? 1 2 3 और 4। तो ये जो संख्या है, इस संख्या के 4 सार्थक अंक हैं। परीक्षा के अंदर आपको ये संख्या लिखी हुई मिलेगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या के सार्थक अंक कितने हैं, तो आपको इनको काउंट कर लेना है, जीरो को छोड़ देना है और ये 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए 0.294 है, तो जीरो को यदि हम छोड़ दें तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? 3 हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई बिना दशमलव की संख्या है और उसके अंदर भी 4 3 2 ये जो अंक हैं वो भी सार्थक अंक काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो पहला नियम जो है वो आपको क्लियर हो जाता है कि कोई भी यदि अशून्य अंक है जिसमें जीरो को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सभी अंक सार्थक अंक काउंट किए जाएंगे। क्लियर है? नंबर 2 पे चलते हैं। यदि दो अशून्य अंकों के बीच में, मध्य में दो अशून्य अंक, यानी एक अशून्य अंक यहां है और एक अशून्य अंक यहां है, और उसके बीच में आने वाला जो जीरो है, शून्य है,
यानी इस तरफ भी कोई अंक है और इस तरफ भी कोई अंक है और उसके बीच में यदि कोई जीरो लगा हुआ है तो वो जो शून्य है वो सार्थक अंकों में गिना जाएगा। यानी कि यदि किसी जीरो के दोनों तरफ अशून्य अंक लिखे हुए हैं तो उस जीरो का भी महत्व हो जाएगा और उसको भी हमें सार्थक अंकों में गिनना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, x का मान 2.00042 ये लिखा हुआ है। तो ये जो जीरो हैं, जितने भी जीरो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके दोनों तरफ एक एक कम से कम अशून्य अंक होना चाहिए, तब तो अपन इन जीरो को सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। तो यहां पर आपके सार्थक अंक कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो संख्या दे रखी है इसके यदि हमसे सार्थक अंक पूछे जाएंगे तो कितने लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इसी तरह से एक दूसरी संख्या है, 1 2 3 4 और 5 सार्थक अंक होंगे। इसके अंदर जो जीरो हैं वो भी सार्थक अंकों में काउंट होंगे, क्योंकि जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जीरो के दोनों तरफ यदि अशून्य अंक हैं तो उन जीरो को भी हम सार्थक अंकों की श्रृंखला में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे ले लीजिए एक और एग्जाम्पल है, 1002 लिखा है, तो ये बीच वाले जो दोनों जीरो हैं इनके दोनों तरफ अशून्य अंक हैं तो ये भी सार्थक अंकों में काउंट होंगे। तो इस संख्या के सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो दो नियम आपने पढ़े हैं ये दोनों नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम आपसे कह रहा है कि यदि कोई संख्या 1 से कम है। अच्छा बताइए, 1 से कम संख्या कब होगी? 1 से कम संख्या का मतलब होगा कि सर उसमें पॉइंट तो लगा हुआ होगा और पॉइंट से पहले जीरो अगर है तो वो संख्या 1 से कम है। यदि मैं 1.2 लिखता हूं तो ये संख्या 1 से ज्यादा है, और अगर 0.2 लिखता हूं तो ये संख्या 1 से कम है। 0.9 लिखता हूं तो ये संख्या भी 1 से कम है। तो पहले हमें इसका स्टेटमेंट समझना होगा। यदि कोई संख्या है वो 1 से कम है तो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ, ये जो आपका पॉइंट है इसके पहले जो जीरो लगे हुए हैं, क्योंकि अगर 1 से कम है तो डेफिनेटली इसके राइट साइड में जीरो ही होगा, तो दाहिनी तरफ जो है तथा अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये आपको एक संख्या दे रखी है, तो इस संख्या में सीधी सीधी बात है, ये जो जीरो है इससे पहले कोई सार्थक अंक है क्या? यहाँ पर नहीं है, तो इस जीरो को हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे। ये जीरो है, इसके लेफ्ट साइड में कोई अंक नहीं है, काउंट नहीं होगा। ये शून्य है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो इस संख्या का सार्थक अंक केवल कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें इन सभी जीरो के लेफ्ट साइड में कोई भी अशून्य अंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अशून्य अंक होता तो ये संख्या 1 से कम नहीं रहती, 1 से ज्यादा हो जाती। तो यदि संख्या दशमलव की है और उसके पहले लेफ्ट साइड में जब तक कोई अशून्य अंक नहीं आएगा उससे पहले आप कितने भी जीरो लगा दें, जैसे मैंने लिखा 0 पॉइंट, उसके बाद में 0005, तो इसके सार्थक अंकों में केवल इस 5 को गिना जाएगा। तो केवल अकेला एक ही सार्थक अंक है इसका, ये सार्थक अंक नहीं है। और अगर मैं इसको ये कह दूं कि 1.0005, तो अब आपका जो फॉर्मूला था कि इन जीरो के लेफ्ट साइड में भी अशून्य अंक है और राइट साइड में भी अशून्य अंक है, तो इनको सबको सार्थक अंकों में हम काउंट करेंगे। क्लियर है? तो इस संख्या का जो सार्थक अंक है वो अपना 2 हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा नियम, यदि कोई ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव बिंदु तो है, ठीक है भाई साहब, दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ऊपर वाले नियमों से कुछ अलग है। यदि कोई संख्या दशमलव की संख्या है तो उसके लास्ट में अगर कोई जीरो लिखा हुआ है, जैसे 1.5400 लिख दिया, अब आप कहेंगे कि सर ये जो दोनों जीरो हैं इनके आगे कोई अशून्य अंक नहीं है।
अगर अशून्य अंक नहीं है तो इनको सार्थक अंकों में नहीं गिनना चाहिए। लेकिन नियम कहता है कि भाई साहब अगर उसमें दशमलव लगा हुआ है तो ये जो अंत में आने वाले जीरो हैं इनका भी महत्व होगा और इनको सार्थक अंकों में गिना जाएगा। ठीक है, तो अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी तरफ यानी एंड में लास्ट में आने वाले सभी जीरो जो है शून्य जो है वो सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी है, जो संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? इसके सार्थक अंक 1 2 3 4 और 5 सार्थक अंक हो जाएंगे इसके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ले लिया तो इसमें जीरो है, दशमलव है, तो ये पहले वाले जीरो तो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे और ये जो तीनों अंक हैं ये सार्थक अंकों में काउंट होंगे। तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, परंतु 6 से पहले वाले जो अंक हैं वो सार्थक अंक नहीं हैं, क्योंकि ये संख्या 1 से छोटी है और ये जो पॉइंट्स हैं इनका महत्व नहीं है, ये जो जीरो हैं इनका महत्व नहीं है, तो इसका सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा। ठीक है, जैसे एक संख्या है 3.500, तो ये सब के सब सार्थक अंकों में काउंट होंगे और इनके सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ते हैं, 201.0, तो इसमें ये वाला जीरो सार्थक अंकों में काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, क्योंकि अशून्य अंक के बाद आने वाले जो जीरो है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने 0.024 लिखा तो ये दोनों जीरो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो है तो वो सार्थक अंकों में काउंट होगा। तो यहाँ पे इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको लगता है कि किसी संख्या के सार्थक अंक काउंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद आपका जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका पूरा विस्तार पूर्वक उदाहरण है, उत्तर जो है वो आपको दिया जाएगा। 5वां नियम क्या कहता है? यदि ऐसी कोई संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है, ठीक है साहब, ऐसी कोई संख्या है जिसमें पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट है तब तो एंड वाला जीरो काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर उसमें दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के दाहिनी ओर यानी एंड में आने वाले जो जीरो हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, तो इस 2000 में ये जो तीनों जीरो हैं वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे और केवल एक ही सार्थक अंक यहाँ पे होगा। लेकिन अगर यही संख्या ऐसे लिख दी जाती 2.000, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? चूंकि ये एक दशमलव की संख्या है और दशमलव की संख्या में अशून्य अंक के बाद आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं, तो अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता तो इसके सार्थक अंक हो जाते 4 और यहाँ पर केवल 2000 लिखा है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये एंड वाले जो जीरो हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। तो आपको इनके जो नियम हैं ये बार बार अभ्यास करने से याद होंगे, समझ में आएंगे, रटने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या दे रखी है, इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो ये लास्ट वाले जो दोनों जीरो हैं वो सार्थक अंकों में नहीं होंगे और इसके सार्थक अंक कितने रह जाएंगे बेटा? केवल 3 सार्थक अंक रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ये जो नियम आपने पढ़ा है, इस नियम के अगेंस्ट भी, इससे बढ़कर के भी एक और नियम आपके सामने आने वाला, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि यदि कोई अंतिम अशून्य राशि है, उसके दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अंतिम अशून्य राशि है, उसके दाहिनी तरफ आने वाले सभी जीरो हैं वो सार्थक अंक होते हैं यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये जो लास्ट में दोनों जीरो हैं ये भी सार्थक अंकों में गिने जा सकते हैं, लेकिन कब? जब इन्हें मापन के द्वारा प्राप्त किया गया हो। मापन के द्वारा प्राप्त करने का मतलब है बेटा कि ये जो संख्या है ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है या किसी छड़ की लंबाई है या समय को काउंट किया गया है, आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसके आगे मात्रक नहीं लिखा है। तो अगर इसके आगे मात्रक नहीं है तब ये दोनों जीरो सार्थक अंकों में नहीं काउंट होंगे, लेकिन अगर इनके आगे मात्रक लिख दिया जाता है
तो उसका सीधा सीधा अर्थ हो जाता है कि उस राशि का मान है वो मापन के द्वारा प्राप्त किया गया है। जैसे कि किसी वस्तु का वेग है, ये 2010 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो इसके आगे इसका मात्रक लिखा है, और यदि मात्रक लिखा हुआ है तो अंत में आने वाला जीरो भी सार्थक अंकों में काउंट होगा। क्लियर है? अगर मात्रक नहीं है तो ये काउंट नहीं होंगे। मात्रक लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2000 मीटर, तो इसमें सर दशमलव तो नहीं है, और दशमलव नहीं है तो ये जीरो काउंट नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर इसके आगे मात्रक लगा हुआ है तो ये सार्थक अंकों में काउंट होंगे। तो इस संख्या का सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2.010, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मात्रक हो या ना हो, चूंकि पॉइंट आ गया तो ये सारे जीरो सार्थक अंकों में काउंट होंगे। ऊपर सारे नियम अपन पढ़ के आए हैं, तो इसके सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2.010 10 की पावर 5। देखिए 10 की पावर 5 का जो वैल्यू है, 10 के पावर के रूप में जो संख्या है उसका सार्थक अंकों में कोई महत्व नहीं होता है। तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। अगला नियम आपको और अच्छे से क्लियर कर देगा इस बात को। पढ़ते हैं, देखिए अगला नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में 10 की घात लगी हुई है तो उस 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। 10 की घात के रूप में यदि आप लिख रहे हैं तो उसका सार्थक अंकों में कोई महत्व नहीं है। जैसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये पावर चाहे -19 हो या +19 हो, कोई महत्व नहीं है। केवल इस संख्या के लिए आपको सार्थक अंकों का नियम लगाना है, और इसके कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। अंतिम नियम पढ़ते हैं। दशमलव की स्थिति बदलने से, मान लीजिए कि मेरे पास लिखा हुआ है बेटा 21, और इस 21 को मैं लिख सकता हूं सर 2.1 इंटू 10 की पावर 1। तो ये जो दशमलव की पावर बदलने से इस संख्या के सार्थक अंकों पे कोई असर नहीं आएगा। कैसे? दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती है। जैसे 28.4 लिखा है, और अगर मैं इसको ये फॉर्मेट में लिखूं कि 2.84, तो दोनों ही स्थितियों में इसके सार्थक अंक कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के टोटल 8 नियम दिए गए हैं। ये 8 नियम आपको बार बार अभ्यास करना है, अलग अलग अपने दिमाग से नई नई संख्याएं लेनी है और उनके सार्थक अंक काउंट करना है। अब आपको लगता है कि किसी संख्या में सार्थक अंक लिखने में आपको दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के अपन यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है 5238 न्यूटन। बताइए इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? बहुत इजीली कह सकते हैं कि सर इसके सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है 4200 किलोग्राम। अगर इसमें ये किलोग्राम नहीं लिखा होता तब तो ये लास्ट वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते। अब चूंकि इसमें किलोग्राम मात्रक जो लिखा हुआ है तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। यहाँ पर इस संख्या में पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा होने का मतलब है कि अशून्य अंकों के बाद आने वाले जीरो सार्थक अंक काउंट किए जाएंगे। तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यहाँ की अपन बात करते हैं, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट में जब तक कोई अशून्य अंक नहीं आएगा तब तक अपन इनको सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे। और इसके टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी संख्या आपके सामने जब आएगी तो इन नियमों का अध्ययन करने के बाद आप सार्थक अंकों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब सार्थक अंकों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है आपके सामने, और मैं आपको बता दूं कि ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन्हीं के आधार पर ही कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कैसे। सार्थक अंकों का अंकगणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, जिन्हें ऑपरेशन कहते हैं, प्लस है, माइनस है, इनटू है एंड डिवाइड है, इनमें सार्थक अंकों का क्या महत्व है कि जब आप योग या घटाओ वैकलन कर रहे हों तो सभी संख्याओं के योग अथवा वैकलन करने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसके दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप प्रयास करें।
कि यदि आप दो संख्याओं का जोड़ कर रहे हो या फिर बाकी कर रहे हो, तो बाकी करने के पश्चात जब आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट में दशमलव के बाद में उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने योग होने वाली दोनों संख्याएं या फिर घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्टेटमेंट कथन समझ में नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक संख्या लिखी हुई है 5400। इसके सार्थक अंक कितने हैं? इसके सार्थक अंक 2 हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें आपको प्लस करना है 10, ठीक है, तो अब आप मेरे को बता दीजिए कि इसके सार्थक अंक कितने हैं? इसका सार्थक अंक है बेटा 1, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास संख्या बनेगी 5410, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं का योग करने के बाद अगर ये उत्तर आप देते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ऐसा कैसे सर? जोड़ तो हमें आता है, फिर ये उत्तर गलत कैसे हो गया? बेटा इसका सार्थक अंक कितना है? 2 है सर। इसका सार्थक अंक कितना है? 1 है सर। तो बेटा जी दोनों में से कम सार्थक अंक किसका है? 1 है ना। तो इन दोनों को जोड़ करने के बाद जो उत्तर आएगा उस उत्तर को आपको ऐसा करके छोड़ना है कि उसका सार्थक अंक 1 बन जाए। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करना अगले वीडियो में आप सीखेंगे। तो अगला वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे दोबारा समझाया गया है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए 3.7 मीटर है, तो इसके सार्थक अंक हो गए सर 2। यहाँ पे लिखा है 13.07 मीटर, इसके सार्थक अंक हो गए सर 4। फिर लिखा है 0.33 मीटर, इसके सार्थक अंक हो गए 2। मापन के योग के ऊपर जब आप इनका योग करेंगे तो इन सभी संख्याओं का जब आप योग करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 13.10 मीटर। तो ये योग होने वाली तीनों संख्याओं में से सबसे कम सार्थक अंक किसका है बेटा? सबसे कम सार्थक अंक किसका है? सबसे कम सार्थक अंक सर 2 है, इसका भी और इसका भी। तो इसका जो उत्तर आएगा उसका सार्थक अंक भी आपके पास 2 ही रहना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। कैसे? परंतु इन्हें पूर्णांकित करने के समय में दी गई संख्याओं का सबसे कम वैल्यू जो है, यहां पे इसका सार्थक अंक कितना है? 2 है। तो मापन दशमलव के स्थान तक ही यथार्थ है, तो इसका जो योग है वो आप 17.1 मीटर करेंगे। ध्यान से सुनना, ये इसका सार्थक अंक कितना है सर? 4 है। तो इसको आप क्या करेंगे? लास्ट वाला 0 हटा देंगे, तो 0 हटाते इसके सार्थक अंक कितने रह गए? 3 रह गए। इसको और छोटा करना है, और छोटा करेंगे तो इस संख्या को आप लगभग कितना लिख सकते हैं? 17 मीटर लिख सकते हैं। 17.1 है, तो 0.1 का सार्थक अंक में तो काउंट होगा, लेकिन हमें तो सार्थक अंक 2 चाहिए, तो इसे पूर्णांकित करना कहते हैं, राउंड ऑफ करना कहते हैं। राउंड ऑफ करना आप अच्छे तरीके से अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अभी इसको आप क्या लिखेंगे? 17 मीटर। तो 17 मीटर लिखेंगे तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो इस पूरी संख्या का योग करने के बाद में यदि आप 17.10 मीटर उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर सार्थक अंकों की दृष्टि से गलत माना जाएगा। आपको 17 मीटर तक लिखना है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण और पढ़ते हैं। मान लीजिए कि 4.587 मीटर है, उसमें से 4.5 मीटर घटाना है, तो इसके सार्थक अंक कितने हो गए सर? 4 हो गए। इसके सार्थक अंक कितने हो गए सर? 2 हो गए। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कम से कम सार्थक अंक जो भाग लेने वाली संख्याएं हैं उन दोनों में से कम सार्थक अंक कितना है? 2 है। तो इन दोनों का माइनस करने के बाद जो उत्तर आएगा उसका सार्थक अंक भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो 0.0087 मीटर प्राप्त होता है। इसे पूर्णांकित करते समय दी गई संख्याओं में सबसे कम वैल्यू 4.5 का था, ठीक है। तो इसको जब आप, इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? इसका सार्थक अंक हो जाएगा सर 2। इसका सार्थक अंक कितना बेटा? 2 सार्थक अंक है। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। इसका सार्थक अंक है वो 2 ही माना जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका सार्थक अंक 2 से ज़्यादा होता तो ये उत्तर आपका गलत हो जाता। तो भाग लेने वाली दोनों संख्याओं में जो सबसे कम सार्थक अंक है उतना ही सार्थक अंक आपका उत्तर का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पार्ट और पढ़ते हैं। अगला पार्ट कह रहा है गुणा और भाग। गुणन में और भाग की प्रक्रिया के पश्चात गुणनफल एवं भाग करने के बाद सार्थक अंक जो संख्या प्राप्त होगी वो प्रेक्षण में आने वाली राशियों की न्यूनतम सार्थक अंक के समान होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, आपको घनत्व निकालना है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इस संख्या का सार्थक अंक कितना है? 4। नीचे वाली संख्या का सार्थक अंक कितना है? 3। तो जब आप इनका उत्तर निकालेंगे भाग लगाने के बाद में तो यहाँ तक जाएगा भाग, और इसका सार्थक अंक कितना है? 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं। लेकिन भाग में शामिल होने वाली संख्याओं में से कम सार्थक अंक कितना था? 3 था। तो इस उत्तर को भी आपको इस तरीके से लिखना है कि उसके सार्थक अंक 3 होने चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि सर भाग तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है, लेकिन सार्थक अंकों की दृष्टि से ये उत्तर आपका गलत है। तो क्या करना होगा? इसको आपको थोड़ा शॉर्ट करना होगा, जिसे पूर्णांकित करना कहते हैं, राउंड ऑफ करना कहते हैं। नियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस 0 को हटा दीजिए, 0 को हटाएंगे तो अब इसके सार्थक अंक 4 हो गए। अब आप लास्ट वाले 8 को हटाएंगे, और एंड वाले 8 को हटाते समय 8 जो है वो 5 से बड़ा है। तो जब इस 8 को हटाएंगे तो इससे पहले वाला जो 8 है वो 1 बढ़ जाएगा, तो ये 1.69 हो जाएगा। तो इसके जो राउंड ऑफ करने के, पूर्णांकित करने के जो नियम हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस संख्या को आप 1.69 लिखेंगे तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहां पे सार्थक अंक कितने थे? इसके 4 थे और इसके 3 थे। तो उत्तर का सार्थक अंक भाग लेने वाली संख्याओं में से जिसका सबसे कम सार्थक अंक था उसके बराबर हो गया। अब आपका यह आंसर सही है। ठीक है, तो इसका जो घनत्व है उसे हम 3 सार्थक अंकों तक ही लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न ये है 0.0540, इसका सार्थक अंक आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है 1.00540, इसका सार्थक अंक आपको लिखना है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के सार्थक अंक आपको लिख करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक तीसरा प्रश्न मैं आपको और देता हूं। प्रश्न है 4.9 और इसमें भाग लगाना है आपको 2.13 का। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आपको सही उत्तर लिखना है। ध्यान रहे, इन दोनों संख्याओं में से जिसका सबसे कम सार्थक अंक है उतना सार्थक अंक ही उत्तर का होना चाहिए। तो तीनों संख्याओं के आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा आज का कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और 11th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर लगभग पूर्ण हो चुका है। केवल पूर्णांकित करने का जो नियम है उसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है। उसके बाद में हम एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।